और इजराइल के इस तेवर ने वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। अमेरिका जिसने पूरी दुनिया के सामने यह दावा किया था कि उसने युद्ध रुकवा दिया है, उसकी बात की कोई कीमत नहीं रह गई। जो ट्रंप G7 की मीटिंग में 1 घंटे की देरी में पहुंचते हैं और कहते हैं आई एम द बॉस, उनके लिए तो इजराइल के ये तेवर नाकाबिले बर्दाश्त है। एक तरफ से अब यह साफ होने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू अपनी जंग में खींचकर ले गए और अब जब अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है तो नेतन्याहू ट्रंप के साथ बिल्कुल खड़ा होना नहीं चाहते, वो हार नहीं मानना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भी व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में आकर इजराइल पर भड़ास निकालनी पड़ी। जेडी वैंस ने इजराइल के मंत्रियों की बयानबाजी को अजीबोगरीब घबराहट और बौखलाहट करार दिया। वैंस का लहजा बेहद सख्त और आक्रामक था। उनकी बातों से लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को खुली वार्निंग दे रहे थे। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. $110 दिन के बाद कुछ बात बनती दिख रही थी, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी ने जब इजराइल को एहसान याद दिलाना शुरू किया तो बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री भी भड़कने लगे और साफ कर दिया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर ने कहा, ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है। इजरायली मिनिस्टर मिकी जोहर ने एहसान गिनाए, कहा कि हमने खुफिया जानकारियां दी, अमेरिकियों की जान बचाई। अमेरिकी सेना इजरायली टेक का इस्तेमाल करती है। फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा, ईरान के साथ हुआ समझौता इजराइल और पूरी आजाद दुनिया के लिए बुरा है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स ने तो ऐलान ही कर दिया कि इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा के सिक्योरिटी जोन्स में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। अमेरिका और इजराइल के दशकों पुराने और अटूट रिश्तों में अब एक ऐसी दरार आ चुकी है जो शायद ही कभी भर पाए, क्योंकि अब सब कुछ खुलकर होने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जबरदस्त नाराजगी जताई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी अपने प्रतिनिधि के जरिए भेजे गए बयान में यह ऐलान तो किया कि पेजेश्कियन के आश्वासन पर उन्हें यह समझौता मंजूर है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अमेरिका को दुश्मन कहकर संबोधित किया और यहां तक कहा कि अगर दुश्मन समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है या फिर किसी तरह की हिमाकत करता है तो झुकने की जरूरत नहीं है, करारा जवाब देना है। ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका की ये जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को लेबनान से बाहर निकाले, और इजराइल तो अमेरिका की सुन भी नहीं रहा। इजराइल न सिर्फ खुलकर ट्रंप के एक तरफा किए गए समझौते को नकार रहा है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में बम बरसाकर ये जाहिर भी कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई नहीं है जो इजराइल के मामलों में कोई फैसला ले। दुनिया भर की मीडिया में हड़कंप मच गया। जिस शांति का ढिंढोरा अमेरिका पीट रहा था, वो तो 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। अमेरिका ने कागज पर युद्ध जरूर रोक दिया, लेकिन जमीन पर आग अभी भी धधक रही थी। CNN और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक
इजराइल ने सिक्योरिटी जोन के नाम पर गाजा, लेबनान और सीरिया में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना मिलिट्री कब्जा कर लिया है। इजराइल किसी भी कीमत पर अपनी सैन्य बढ़त को खोना नहीं चाहता। उसे डर है कि इस डील के जरिए अगर ईरान से पाबंदियां हट गई और उसे $300 बिलियन के कंस्ट्रक्शन फंड का एक्सेस मिल गया, तो वो पैसा सीधे हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों को और ताकतवर बनाएगा।